नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सराना में बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों पर स्टेट लेवल इंटर कॉलेजिएट नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा भर की महाविद्यालयों की 18 टीमों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा व वरिष्ठ अतिथि संत साहिब गुरुद्वारा इसराना के संत बाबा राजेंद्र सिंह खालसा व कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अंकलेश्वर प्रसाद ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर हरिओम व मंच संचालन डॉक्टर बलेंद्र गुलिया ने किया। मुख्य अतिथि हरपाल ढांडा व वरिष्ठ अतिथियों ने खिलाड़ियों की टॉस कराकर कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। हरपाल ढांडा ने कहा कि खेल हरियाणा की मिट्टी में बसते हैं। हरियाणा के सैकड़ों खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। इसके लिए सरकार भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। हरपाल ढांडा ने जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता हिमाचल में हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली वंशिका ढार को 11,000 रुपए देने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि संत बाबा राजेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि खिलाड़ियों मेहनत करते रहे, आज कभी नहीं होगी और एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा खिलाड़ी नशे से दूर रहे और आपसी भाईचारे के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अंकलेश्वर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा विभाग व सरकार खिलाड़ियों के लिए अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए सुनहरे अवसर प्रदान कर रही है, ताकि हरियाणा में खिलाड़ी निकल कर आए और देश के खेलों और अपना भविष्य बनाए। की तरफ से इस महाविद्यालय को ये खेल कराने का अवसर मिला है। शिक्षा निदेशालय इस प्रकार की प्रतियोगिता सारे प्रांतों में करवा रहा है। इस इसराना जैसे छोटे गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पर खेल का इतना बड़ा, जैसा भी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ खेल बहुत अधिक लोकप्रिय है, यहाँ बहुत खिलाड़ी निकलते हैं, उस क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन पूरे हरियाणा के 22 जिलों से सारे कॉलेजेस के विद्यार्थी यहाँ पर आने वाले हैं। आज ये प्रतियोगिता शुरू हुई है और इस बात के लिए यहाँ के आदरणीय प्राचार्य जी को, स्टाफ को और इस क्षेत्र के लोगों को भी बधाई। कितना बड़ा आयोजन इस क्षेत्र में हो रहा है। कितनी टीमें सर भाग लेंगे? लगभग हरियाणा भर की हैं 18, अभी तक 18 टीमें आई हैं और जितनी आ जाएंगी। तो सर, आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कंट्रोलर है, जो यूजीसी का नया नियम आया है और पिछले हम 2 दिनों से देख रहे हैं कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में जो स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं उनमें भारी रोष है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। वो क्या नया नियम है, किसके लिए वो फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक है? देखिए जी, जो जितना अभी तक हम पढ़ पाए हैं, जितना विभिन्न माध्यमों से उसके बारे में सुना पड़ा है, उसमें इतना ही है कि भाई पहले से सारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाती थी। वो ग्रीवेंस कमेटी वहाँ के छात्रों के, वहाँ के जो स्टाफ होता है उनके नियम, उनके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए होती थी। अभी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन हुआ है। एक बार वो परिवर्तन क्या है उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, फिर उसके बारे में कुछ अच्छा कमेंट में कर पाऊँगा। ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी धरने प्रदर्शन चल रहे होंगे छात्रों के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में, सारे के चल रहे हैं। आज परसों तक कोई धरना प्रदर्शन, कल भी कोई धरना प्रदर्शन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नहीं था। आज मैं भी विश्वविद्यालय में नहीं हूँ तो मैं कुछ वहाँ का कह नहीं सकता। कल तक वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी बात नहीं थी। सर, व्यक्तिगत रूप से आप सरकार के इस कदम को कैसे मानते हैं, एक शिक्षित? लेकिन जब तक मैं इसको पूरी तरह पढ़ूंगा नहीं, तब तक उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकता। जो खिलाड़ी निकल के आएंगे उनके लिए क्या संदेश होगा सर? हरियाणा भर के जो खिलाड़ी यहाँ टीम में पहुंचेंगे। देखिए जी, हरियाणा में खेल का बड़ा अच्छा माहौल है। सरकार खेल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उस पर पैसा खर्च कर रही है। अलग अलग स्तरों पर, स्कूल से लेकर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में इनाम जीतते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो खिलाड़ियों के लिए तो ये है कि वो अच्छा खेल खेलें, खूब मेहनत करें, अच्छा शरीर बनाएं, बहुत मेहनत करें। सरकार अपना काम कर रही है और अच्छे खेलने से क्या होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमारा स्वस्थ शरीर है वो हमारे धर्म का साधन है। और मैं मानता हूँ कि हमारे सब चीज़ों का साधन है। अगर खेलते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य इसकी जड़ है और स्वास्थ्य को आने के लिए खेल जो है वो बहुत उसमें भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, होते रहते हैं, होते रहने चाहिए और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे देशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, ऐसा क्या है दूसरे देशों की शिक्षा में हमारे में क्या बदलाव होने चाहिए हमारे देश में, जो हमारे विद्यार्थी दूसरे देशों में ना जाके अपने देश में शिक्षा ग्रहण करें? देखिए, जो अभी 2020 में शिक्षा नीति भारत में लागू की है भारत सरकार ने, और उसको हरियाणा में भी लागू किया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में, जहाँ पर शिक्षा नीति सारे प्रावधानों के साथ सारे महाविद्यालयों में भी लागू की है हमने। तो मुझे लगता है कि इसके आने के बाद बदलाव आएगा। धीरे धीरे हम शिक्षा की गुणवत्ता और भी, पहले भी अच्छी थी और भी बढ़ेगी। और लगता है कि जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको अपने देश में रोक पाएंगे।
शिक्षा में जो आवश्यक सुधार, जो गुंजाइश थी, जो लगता था कि स्किल नहीं है, स्किलिंग की बात थी, केवल डिग्री की बात नहीं, अब स्किलिंग की बात आ गई, ट्रेनिंग की बात आ गई, और उसके कारण से बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें सुधार आएगा। थैंक यू सर। कॉलेज के अभी जैसा इन्होंने बताया कि इनके मैथमेटिक्स में एमएससी में मेरिट यहाँ के बच्चों की है, हिंदी में बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है, यहाँ के बच्चे खेल में आगे हैं, पढ़ाई में आगे हैं। तो ग्रामीण अंचल के इस महाविद्यालय में मैं मानता हूँ कि खासतौर से जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनकी बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका रहती है। तो उनका नेतृत्व अच्छा है और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत दिन रात मेहनत करता है बच्चों के साथ। शिक्षक लगे रहते हैं, अगर शिक्षक कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं तभी विद्यार्थी इस प्रकार की अचीवमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए प्राचार्य महोदय को और यहाँ के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इनके बारे में बताइए। जो ये अंतर्राज्य बहुत खुशी की बात है कबड्डी टूर्नामेंट हो रही है, यह टूर्नामेंट जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके सहयोग से हो रही है और इसमें 18 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 9 टीमें लड़कियों की है और 9 टीमें बॉयज़ की है। और इसमें मतलब बड़े उत्साह से खेल रहे हैं बच्चे। और हमारे महाविद्यालय की जो टीम है वो भी अच्छी टीम है, क्योंकि आसपास के गांव में खेल का बहुत माहौल है। और गांव यहाँ बुढ़श्याम गांव है, जिसमें कुश्ती और कबड्डी के नर्सरी उसको कहते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव है। पहले से शुरू से ही मतलब यहाँ के आसपास के गाँव जो है ना वो खेल में आगे हैं। जी सर।